Hello everyone. Today we will discuss about last minutes tips for SRB नेट 2023. स्पेशली हम लोग जो ये टिप्स है वो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो भी एस्पायरेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम 27 को सेकेंड मीटिंग में शेड्यूल है उनके लिए मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मुझसे कनेक्टेड है और उनका कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उसको मैं डिस्कस करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें जो पहला सबसे बड़ा हर स्टूडेंट को एक कॉमन प्रॉब्लम है वो फियर की प्रॉब्लम है. जैसे क्या है कि जैसे एग्ज़ाम की डेट आपकी पास आ रही है, आपके अंदर थोड़ा सा फियर आ रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन कहीं हार्ड तो नहीं आ जाएंगे. तो ये फियर जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके, वो आपके एफर्ट से रिलेटेड है. जैसे अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपने अगर पढ़ाई की है, तो फियर नॉर्मल सी बात आना संभव है, क्योंकि जो पढ़ा ही नहीं है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो नहीं पढ़ा है तो वो विदाउट फियर के एग्ज़ाम देने जाएगा. लेकिन अगर आपने पढ़ा है, एफर्ट किया है, तो नॉर्मल सी बात है आपको डर रहेगा कि पेपर कहीं टफ ना आ जाए या क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ज़्यादा. तो ये हो गया पहला. दूसरा क्या है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टूडेंट ने मोस्टली जो भी बुक थी, जो भी इनके स्टडी मटेरियल थे, उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, तो वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिकॉल नहीं हो पाता. तो ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक को रिकॉल कर लेंगे. जब आपके पास क्वेश्चन सामने आएगा, ऑप्शन आपके पास रहेगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर जाएंगे. तो ये होता है. ऐसे नहीं कि आप अगर रिकॉल करना बैठे तो पूरी बुक आपको रिकॉल हो जाए, ये किसी के साथ नहीं होता. थर्ड वन पॉइंट क्या हो गया कि अब हमारे पास दो दिन बचे हैं, उसमें हम लोग क्या करें. तो 2 दिन जो आपके पास बचे हैं इसको आप रिवीजन में करिए. 26 को आप एकदम इजीली आराम करिए, जो भी करना हो आज और कल जो आपको रिवीजन करना है, या आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अगर कुछ रिवीजन करने को बच गई हैं उसको आप कर लीजिए. मेरे हिसाब से अब एक बार क्या है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन कर डालिए 2 दिन में. ये हो गया. और फोर्थ पॉइंट क्या है कि नए जो प्रोग्राम आ रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो स्टूडेंट को इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है. तो 1 या 2 क्वेश्चन नए प्रोग्राम से रहते हैं. तो आप देखिए कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जहाँ से क्वेश्चन होता आप आना होता है उसको ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट करिए. अगर आप एक क्वेश्चन के चक्कर में जाएंगे तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी चला जाएगा. इसकी बेसिकली आपको देखा जाता है स्वॉट एनालिसिस किया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, थ्रेट्स क्या, अपॉर्चुनिटी क्या आने वाली. तो अपॉर्चुनिटी यही है कि आपके जो मैक्सिमम पॉइंट जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे फंडामेंटल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एडॉप्शन हो गया, प्रोग्राम प्लानिंग हो गया, इसको आप अच्छे से थ्रोली रिवीजन करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से गलत नहीं करना है. सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम. और दूसरा क्या है कि जैसे 4 पॉइंट हो गए. 5th पॉइंट है कि कुछ स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दूर पे है, तो इसलिए क्या है कि ये मेरा अपना पर्सनल वो है कि एडमिट कार्ड में ऑलरेडी आपने इंस्ट्रक्शन जो उसको रीड कर लिया होगा. एडमिट कार्ड प्लस ID कार्ड एंड 2 फोटोग्राफ, इसको आपको लेके जाना है. और क्या है कि आपका एग्ज़ाम कहीं भी हो, बस ये है कि आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के जैसे आपकी रिपोर्टिंग 3 PM पे है, तो आप 2:30 या 2 पे ही पहुंच जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच के. अगर आपको थोड़ा सा भी डिले हुआ तो आपका प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है. उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करने के बाद आपको क्या है, अपने जो भी वेरिफिकेशन उसको आप इजीली करवाइए. देन आप अपनी सीट पे जो है उस पर जाके बैठिए और रिलैक्स होकर बैठिए, ज़्यादा सोचिए मत. एग्ज़ाम जब स्टार्ट होता है आप अपना पेपर पे ID पासवर्ड डालिए, एग्ज़ाम अपना स्टार्ट करिए. अगर पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हो सकता है आगे क्वेश्चन आपको आए. यानी कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते चले. 1, 2, 3 क्वेश्चन नहीं आए तो प्रेशर बढ़ता गया. हो सकता है पहला, दूसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन उन्होंने टफ डाला हो जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो. तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को टच करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है. सबसे ज़्यादा अगर इसमें रोल प्ले करेगा तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है. आप कितने भी सही करेंगे, अगर आपने नेगेटिव कर दिए तो आपका जो टोटल हार्ड वर्क है 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, वो वेस्ट हो जाएगा. इसलिए क्या है कि नेगेटिव आपको अवॉइड करना है. दूसरी क्या है कि 150 क्वेश्चन आने हैं, तो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी एफर्ट किया है 70-80 क्वेश्चन उसको नॉर्मली आएंगे. अगर आपने 1 मंथ या 2 मंथ किया तो 90-100 क्वेश्चन आप टच करेंगे. लेकिन यह कि उसमें भी ह्यूमन एरर है. 10 या 15 क्वेश्चन आपके पास जाने, तो थोड़ा सा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं 10-15 क्वेश्चन. वो डिपेंड करेगा आपको कितने क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं. यानी कि आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप UR कैटेगरी से हो तो आप 70-75 करके चले आ रहे हो, तो सीधी सी बात आपको वहीं आपको मान लेना कि आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन एरर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि 5% या 3% पाई जाती है. तो उससे भी आपके गलत होने हैं. कुछ तो आंसर की से 4-5 क्वेश्चन गलत बना के भेजते हैं वो लोग डिपेंड बुकों से. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. और एक्चुअली क्या है कि जो भी आप स्टूडेंट अपियर होने जा रहा है वो मास्टर डिग्री होल्डर है, मतलब MSc कंप्लीट कर चुका है. तो ऐसा नहीं कि वो पहला एग्जाम देने जा रहा है, वो बच्चा है, उसको सब स्ट्रेटजी पता है. बट क्या है ना, एग्ज़ाम ऐसा होता है कि जो आप कितना भी पढ़े हो, एग्ज़ाम हॉल सेंटर में जाने के बाद अगर आपने अपना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो सब आपका वेस्ट हो जाएगा.
क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंटों को देखा है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी JRF वाले में रहती है, बट जब उनकी रैंक आती है तो ये नहीं एक्सपेक्टेशन होती कि इनकी रैंक ये आने वाली। तो इसलिए क्या है कि आप प्रेशर को जरूर हैंडल करिएगा। क्वेश्चन को टच करने से पहले हर ऑप्शन को आप हर क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम केयरफुली रीड करिएगा, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, देन आप फाइनल आंसर सेलेक्ट करने पे जाइएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा एक बार। अगर आपने आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लाने हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने हमारे करेक्ट हैं, वहीं पे आपको डिसाइड हो जाएगा कितने हमारे सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, उस हिसाब से अपना अटैम्प्ट लीजिए। तो यही बेसिकली था लास्ट मिनट टिप्स में। आई होप ये सब आपको पहले से पता होगा, बट अगर कुछ आप पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बस यही है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं SRB NET 2023, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।